जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक कुंदे दुसार धवलाया सुभस्तिताया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माशु शंकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंड काल। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः ओम श्री गुरु गणेशाय नमः ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादिबिन्दे भवं भवानी शरितं नमं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ रहें। क्योंकि विश्वास है तभी विश्वास ही फलदायक है। हम लोगों में सत्य भी है और विश्वास रखेंगे तो फल आपको मिलेगा। विश्वास तो करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चे से लेकर हम लोग कहीं न कहीं तो विश्वास करना ही पड़ता है। और विश्वास धर्म हमें दया करना सिखाता है, दान करना सिखाता है। इसी प्रकार से दया और दान को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें, जीवन को सफल बना ले। आए न कल तो हम लोगों की मृत्यु तो आनी है। अगर जन्म है तो मृत्यु तो संभव है। हमारे यहाँ भगवान भी आए तो उन्हें भी कहीं न कहीं इस धरा को, पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन ये पृथ्वी, ये धरा और ख़ास करके भारत की जो भूमि है, देवभूमि है, इस देवभूमि पे देवताओं का हमेशा आगमन होता था, होता है और होता ही रहेगा। हर एक 2, 3, 400 साल में आप देखेंगे कोई न कोई देव रूप में प्रभु यहाँ प्रकट हो ही जाते हैं। जो जो देवता लोग जो कार्य करते हैं वही कार्य करके वो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है वो देवता नहीं है? जो राम किए थे या कृष्ण किए थे, आज वही काम जो है सत्य सनातन के लिए, धर्म के लिए मोदी जी करते हैं। क्या वो देवता का रूप नहीं है? हम सबों को चाहिए उनके साथ रहें, देवता के साथ रहें और देवता को कष्ट पहुंचाने का प्रयास न करें। अगर कष्ट पहुंचाएंगे तो हमको महाकष्ट कहीं न कहीं होगा। क्योंकि देवता को कष्ट पहुंचाने वाले कभी बचते नहीं, उनका खात्मा जरूरी है, हो ही जाता है। और जो भी पापी लोग हैं, पापी लोग तो चाहेंगे कि उसका खात्मा हो, चाहे रावण हो चाहे कंस हो। जितने भी राक्षस लोग रहे हैं देवता का तो अपमान करते ही हैं, इसीलिए वो खत्म हो जाते हैं। और वही प्रक्रिया आज भारत में 10 वर्षों से नहीं, मान लीजिए 30 वर्षों से ही चल रही है। मतलब 2001-2 के बाद जो है वैसे तो हमेशा चलती रहती थी और हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि भगवान कृष्ण को भी जो है सो अपने माता देवकी को 14 या 16 साल के बाद जो है उनको कारागृह से निकाले थे। और ऐसा क्यों हुआ था आप सभी को पता होगा, क्योंकि माँ उन्हें 14 साल के लिए वनवास दिए थे, उसमें और 2 साल इंटरेस्ट का जोड़ दिए, इसीलिए 16 साल के बाद उन्हें कारागार से निकाला गया था। जब कृष्ण बड़े हो गए और वहाँ पे कंस को मार करके महाराज को, फिर जो कंस के पिताजी थे उनको फिर राजा बना दिए। वो कह रहे थे उनके पिताजी, कंस के पिताजी, कि भाई तुम राजा बन जाओ। बोले नहीं, आपका राज्य है। हमारी परंपरा में जिसका राज्य है उसी के परिवार को दिया जाता है। हमारी परंपरा में हड़पने का कहीं दिखाई नहीं देता है। हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं कहता है आप दूसरे का अंश को खा जाइए। लेकिन कुछ लोग तो दूसरे का अंश को खाने में अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं और खाते हैं। उनका खात्मा तो, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन्हें खात्मा तो करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें सत्य वाले, सनातन वाले लोगों की बहुत ही जरूरी है। जय हो श्री हरि। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की दोहा 197 से लेके जहाँ तक शुरू करेंगे।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करी मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीतन थोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदृष्ट त्रिविहरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़ कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सरी तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगहु एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। मंगल भवन मंगलारी, द्रवहु सुदर्शित हरि। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी राज्य सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ए विधि मंजन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नानी जानी सवा, डेरा चले लवाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहूँ तहूँ लोगन डेरा किन्ना, भरत सोधी सबकी कर लिन्ना। सूर्य से बाकर आयुष पाई, राम मातु पही गे दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित बिहारी। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिए। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित। देखिए, अयोध्या से जितने भी परिवार थे, सब परिवार से एक एक मेंबर, एक एक व्यक्ति जब भरत जी गए तो कहे कि भाई जिनको प्रेम राम के प्रति है वो जा सकते हैं। तो पूरे के पूरे परिवार जाने के लिए तैयार हो गए थे कि पूरी अयोध्या जो है हम लोग चलेंगे। लेकिन भरत जी बोले, नहीं, हम तो राम को लेके आ ही रहे हैं, आप लोग किसी एक मेंबर को आप भेजिए ताकि वहाँ पे गैदरिंग ना हो जाए। और जिनको बहुत प्रेम था भगवान उन्हीं को बुलाए थे, सबको नहीं बुलाए थे। हम लोग बहुत सारे काम करना नहीं चाहते लेकिन काम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं। बहुत सारा काम हम लोग करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु अपने भक्तों को हमेशा सुख देने के लिए बने हैं। अगर दुख भी है, क्षणिक दुख है, उसमें सुख खोजिए। यही तो हमारी परंपरा है। सुख दुख जो है एक नदी के दो धार की तरह है। आज सुख है, कल दुख होगा, कल दुख है, कल सुख होगा। ये परंपराएं हैं। हम लोग 2-4 दिन अगर भोजन न करें तो ये बात बरसों बरसों तक याद रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग सब दिन अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं और ये हम लोग रात में सवेरे का याद नहीं रखते हैं और सवेरे वाला रात में नहीं याद रखते हैं। इसीलिए दुख सुख को एक समान समझिए। अगर भोजन नहीं मिल रहा है वो भी प्रभु का कृपा है, बहुत मिल रहा है वो भी प्रभु की कृपा है। प्रभु आपको जो जीवन दिए हैं, हम सभी जानते हैं माता के गर्भ में आने के बाद हमारा जन्म से पहले माता के स्तन में दूध हो जाता है। इसी तरह हर जीव का इसी प्रकार का प्रभु ने व्यवस्था किए हुए है। यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं। सब योनियाँ का अपना ही प्रक्रिया है, जिसमें 4 लाख योनियाँ हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और सभी लोग सत्य सनातन के थे, हैं और रहेंगे। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। विज्ञान है, विचार है, विवेक है। हम सबों को चाहिए कि इसके साथ चरण चाप कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सनमानी। भायहु सौंपी बातु सेवकाई, आपुनि साधै लिन्न बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर
भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोड़े, शिथिल शरीर स्नेहन थोड़े, पूछत सखी सो ठाडूं, दिखाऊ नीकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंतु दशरथ बिहारी। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहुं सिय राम लखन निश सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयहूँ विषादु, तुरत तहाँ ले गयहूँ निषादु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंतु दशरथ बिहारी। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं। कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहूं शिशुपा पुनीत तरा, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत किन्नौ दंड प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंतु दशरथ बिहारी। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कोस साथड़ी निहारी सुहाई, किन्न प्रणाम प्रदीक्षण जाई। चरण रेत रज आखिन लाई, बनयन कहत प्रीति अधिकाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंतु दशरथ बिहारी। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुए चारिक देखे, राखे शीश सिय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखाशन वचन सुवानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंतु दशरथ। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने की कन्या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिया विरह दूतीहीना, यथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक दो पट तर के ही, कर दल भोग जोग जग जेहि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंतु दशरथ बिहारी। ये स्वर्ण के कन्या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं।
जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु गुलभानु भुआलू, जही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बर होत सुराम बराई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ गिरि बिहारी। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतय मणि, सिय सातरी देखी। बिहरत हृदय न हरित हर, पविते कठिन विशेषी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथ दी को सस्या देकर मेरा हृदय हाकार दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जो लखन लघु लोने, भेन भाई हस अहि न होने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे, प्यार करने योग्य है ऐसे भाई न तो किसी के हुए है ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाव, तातवाऊ तन लाघन काऊ। ते बन सही विपत्ति सब भांति, मिदरे कोटि कुलीस यही छाती। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ गिरि बिहारी। जिसकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इसमें मेरी छाती ने कठोरता कि मैं करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनम जगु किन्न उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरऊ राम भराई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करे न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी
प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोबत कुश राशि मही, विधि गति अति बलवान, मंगल भवन मंगल हरिद्र बहुत। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कूसा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है, राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग बैराऊ, पलक नयन फनी मणि जेहि भांति, जोग बही जननी सकल दिन राति, मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथी। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे, उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, डिग के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिशु प्रतिकूला, मंगल भवन मंगल हरिद्र बहुत बिहारी। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल और तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। मंगल लकी मूल की कही जी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं ढिग ढिग अध उदधि अभागी, सब उत्पात तुम भयो जेहि लागी, कुल कलंकु करी सृजौ विधाता, साई दोह मोहि किन्न कुमाता, मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथी। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुई। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समुझाओ विसाधु, नाम करही कतवादी विसाधु, राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोषो दोष विद्वाम ही, मंगल भवन मंगल हरिद्र बहुत दशरथी। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चय सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधिवान की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ह बाबरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सराहना बराबरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे किए, परिणाम मंगल जानी अपनी, आनिए धीरज हिए। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ गिरि बिहारी। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता की कई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपकी समान
अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करई विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित। देखिए प्रभु का कितनी बड़ी कृपा है। हम लोग केकई को बहुत बुरा भला कहते हैं और पूरी पृथ्वी के लोग केकई को बुरा भला कहा, लेकिन भगवान सारे स्वयं काम करते हैं, लेकिन दोष किसी के दूसरे के ऊपर मर देते हैं। वो स्वयं चाहते थे भक्तों को दर्शन देना। अगर देखा जाए तो माताओं में केकई का बहुत महत्व होना चाहिए, क्योंकि केकई कारण ही राम वनवासी राम बने, पुरुषोत्तम राम बने, राक्षसों का नाश करने वाले राम बने और जन जन तक गरीब दुखियों तक पहुंचने वाले राम बने, पृथ्वी के पर्वतों को सम्मान देने वाले राम मिले। मुनि महात्माओं जो कंदराओं में बरसों बरसों से राम के दर्शन की तपस्या कर रहे थे, उन सब को सुख देने वाले राम बने। राम ये नाम नहीं है, राम एक धर्म है, राम एक कर्म है, राम एक विश्वास है, राम एक विशाल आत्मा है, राम एक समुद्र है। राम की कृपा जिस पर होती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम सबों को राम के प्रति आस्था, आदर और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन राम का ही है, ये शरीर राम का है, पहले भी आत्मा ही राम का है, तो शरीर तो राम का हो ही जाता है। जब जड़, किसी भी वृक्ष का जड़ अगर राम का होगा तो आने वाले उसके जो भी डाली होंगे, पत्ते होंगे, सब राम का ही होगा। लेकिन आप कहेंगे कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद कैसे हो गया, जबकि हिरण्यकश्यप तो राक्षस था। लेकिन आपको सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप भगवान के परम भक्त थे, लेकिन शनकादि ऋषि लोग आए थे और उनको वहाँ नहीं जाने दिए थे। इसी कारण जय विजय नाम के आदमी भगवान से नहीं मिलने दिए गए थे। बोले कि जब तक भगवान से पूछेंगे नहीं तब तक हम आपको नहीं मिलने देंगे। उसी कारण शनकादि ऋषि ने उस हिरण्यकश्यप रूपी राक्षस को श्राप दिए थे कि तुम्हें 3 जन्म तक जो है राक्षस बनना पड़ेगा। वही परिणाम रहा कि राम कृष्ण में कंस भी वही बना, इसके बाद रावण भी बना और हिरण्यकश्यप भी बना, 3 जन्म तक पूरे काम करके। लेकिन है क्या कि आत्मा तो उसका राम का ही था, मन जो है, शरीर और मन जो है उसके राक्षस बन गया था। आत्मा में तो हमेशा राम निवास करते थे, कीर्ति तो राम की ही थी। हम सबों को इस चीज़ को सोच विचार करने की जरूरत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुड़ जुग पानी। हम लोग प्रभु को जहाँ चाहे, जिस रूप में चाहे, वो हमें दर्शन दे सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं। बात कैसे करेंगे? अपनी समस्या प्रभु के सामने रख सकते हैं और प्रभु आपको उसको जवाब भी देंगे। आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए और कपट रहित होनी चाहिए। कपट से भगवान बहुत दूर रहते हैं और भगवान से प्रेम होना चाहिए। आप जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं उसकी बहुत सारी बात आप भी मान लेते हैं। जिससे आपको प्रेम होता है, प्रेम करने वाले और प्रेम स्वार्थवश करने वाले, प्रेम के भी बहुत आकार होते हैं, प्रकार होते हैं। और प्रभु से जो प्रेम करता है, भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं। कोशिश करें सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और इस सत्य के साथ हम सबों को भगवान के सानिध्य होनी चाहिए, उनके चरण कमलों का दास होना चाहिए। जीवन ये शरीर मिला है, पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत वर्षों तक तपस्या की है, तब जाके प्रभु ने मनुष्य का तन दिया है और उसमें भारत जैसे देश में पृथ्वी पे जन्म दिया। सोचिए, जीव जंतु भी बहुत हैं, पृथ्वी पे भी हैं और हम लोग कहीं न कहीं देवभूमि भारत में उत्पन्न हुए हैं। हम सबों को इस भाग्य के लिए देवताओं को नमन करना चाहिए, अपने कर्म को भी नमन करना चाहिए। कर्म के कारण ही हम सबों को यहाँ पे जन्म हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम मैं सीता राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जीवन। जय हो श्री हरि।